गाइस रिसेंटली मेरे साथ एक एसी रिपेयर स्कैम हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके के स्कैम में ना फंसें। बेंगलोर में ये हायर का एसी अभी रिसेंटली इंस्टॉल करवाया है। एसी इंस्टॉलेशन के लिए हायर का जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर था, मैंने उनको कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट करने के बाद में मेरे पास एक मैडम का कॉल आता है। मैंने उनसे कंफर्म किया कि आप हायर से कांटेक्ट कर रहे हो क्या। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं हायर से बोल रही हूँ। मैंने उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मेरा एसी इंस्टॉल होना है। उन्होंने बोला ठीक है सर, आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, एसी का फ़ोटो भेज दीजिए, मैं आपको टेक्नीशियन भेज देती हूँ। टेक्नीशियन मेरे पास दोपहर में आता है। उनके स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के चार्जेस 1600 थे। टेक्नीशियन यहाँ पे आने के बाद में बोलता है कि सर आपको टोटल कॉस्ट 2000 रुपये पड़ेगा। टेक्नीशियन ने मेरा एसी इंस्टॉल किया। एसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही उसने जो भी अपना मतलब नॉर्मल प्रोसीजर होगा, नॉर्मल प्रोसीजर के टाइम पे उन्होंने एसी का जो गैस था वो लीक कर दिया। लीक करने के बाद में जब एसी इंस्टॉल हो गया, एसी इंस्टॉलेशन के बाद में मैंने जब एसी चेक करा तो एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। तो टेक्नीशियन ने बोला कि सर आपको गैस टॉपअप करवानी पड़ेगी, उसके बाद कूलिंग होगी। मैंने टेक्नीशियन से पूछा कि गैस टॉपअप जो हो रही है उसकी कोई वारंटी रहेगी क्या। तो टेक्नीशियन ने बोला कि 3 मंथ्स की वारंटी रहेगी सर। मैं जो भी रिपेयर वर्क था इसका काम स्टार्ट कराने से पहले जो टेलीकॉलर था उससे मैंने कंफर्म करा था कि मुझे बिल मिलेगा किसका या नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला था कि बिल मिलेगा, आप जब पेमेंट आप कर दोगे तो टेक्नीशियन को, तो पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको बिल सेंड कर देंगे। बट मैंने काम करवा लिया, टेक्नीशियन को पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद में मैं उनसे बार बार बिल की रिक्वेस्ट की मैंने, जो टेलीकॉलर थी, बट अभी तक बिल नहीं आया। मैंने मल्टीपल टाइम उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। टेक्नीशियन भी रूडली बात कर रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एसी की कूलिंग जो करके गए थे, टॉपअप जो किया था, ठीक है, अब उसकी एसी की कूलिंग बंद हो चुकी है। मैंने जब दूसरे टेक्नीशियन से चेक करवाया तो वहाँ पे पता चला कि गैस की टॉपअप ही नहीं हुई है सही से, गैस लीकेज या फिर जो भी हुआ हो। तो मैंने वापस से गैस टॉपअप करवाया। गैस टॉपअप करने के बाद में अभी मेरा एसी ठीक से काम कर रहा है। तो ये मेरे साथ में स्कैम हुआ है। मैंने सिर्फ, मेरी जो गलती रही है वो मेरी गलती बस इतनी रही है कि मैंने वहाँ पे चेक नहीं करा। जो टेक्नीशियन आया था उसके पास कोई भी हायर का बैज नहीं था। जिस मेरे पास, अगर जब मैंने हायर को कॉल अपना रजिस्टर किया था तो उस टाइम पे मेरे पास कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ था, मेरे पास डायरेक्ट कॉल आया था। वो उसके बाद जब मैंने चेक करा तो भाई बहुत सारे ऐसे स्कैम हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके के स्कैम में ना पड़े। जो भी है सर्विस आप ले रहे हैं, किसी भी मतलब कोई भी एसी सर्विस ले रहे हैं, कोई भी होम अप्लायंस रिपेयर सर्विस ले रहे हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर चेक करो कि भाई लीगल बंदा है, आप उसको जानते हो लोकली या नहीं जानते हो, उसके बाद ही आप रिपेयर सर्विस लो। अदरवाइज़ या तो फिर आप नो ब्रोकर या फिर